वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 5 और मैं आ गई हूँ सीधा छत पे, क्योंकि आज मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बारिश होने वाली है। अभी गर्मी भी बहुत ज़्यादा होने लगी थी, तो अब मौसम थोड़ा सा बदला है तो सबको गर्मी से थोड़ी राहत मिलेगी। आज सुबह की शुरुआत इतने अच्छे मौसम के साथ हुई है। जब हम सुबह सुबह में ना कुछ ऐसी चीज़ें देखते हैं जो हमारे मन को सुकून पहुँचाती हैं, जिनको देख कर अच्छा लगता है, तो पूरे दिन के लिए एक अलग सी पॉजिटिव एनर्जी फील होती है। और आप लोगों ने कहीं ना कहीं सुना होगा कि जैसा हम देखते हैं वैसा हम सोचते हैं, और जैसा हम सोचते हैं वैसा हम बोलते हैं। ये मैंने थोड़े से फूल तोड़ करके रखे हैं पूजा के लिए, और अब मैं नीचे ही जाने वाली थी, तब तक मेरा बेटा ऊपर आ गया और ये सो करके उठा और नीचे मुझे ढूंढ रहा था। मैं नहीं मिली तो ऊपर आ गया। अभी टाइम हो रहा है 5:30 बजे का, और इसका स्कूल है 7 बजे का, और ये 5:30 बजे उठ गया है। अब ये दोबारा सोएगा नहीं। आज पूरे दिन में मुझे क्या क्या करना है, कौन कौन से काम करने हैं, ये मैंने एक रात पहले ही डिसाइड कर लिया था। तो कुछ कामों को मैंने नोट भी कर लिया था कि ये मुझे करना है, ताकि मैं भूलूं नहीं और सारे काम टाइम पर हों। तो थोड़ी देर तक यहाँ मैंने नेचर को एंजॉय किया, और फिर यहाँ पे ये देखिए, ये छोटे छोटे से तुलसी के पौधे हैं जो निकले हैं। ये मेरे पास खाली एक गमला पड़ा था, तो इसमें मैंने तुलसी की जो मंजरी होती है वो डाल दी थी, उससे इतने सारे तुलसी के छोटे छोटे पौधे निकले हैं। फिर नीचे आकर के मैंने सिवाय को रेडी किया। सिवाय स्कूल जा रहा है, और इसका स्कूल सिर्फ 2 घंटे का है, तो लंच मैं नहीं देती हूँ, घर से ही ब्रेकफास्ट अच्छे से करा करके फिर भेजती हूँ। तो सिवाय को स्कूल भेजने के बाद मैंने घर की थोड़ी सी क्लीनिंग की, और मैंने नहाया, बेटी को नहलाया, फिर पूजा पाठ किया। तो मैं पूजा कर चुकी थी, यहाँ पर बेटी पूजा कर रही थी, तो मैंने उसकी थोड़ी सी वीडियो बना ली, और फिर मैं आ गई हूँ सीधा किचन में। तो यहाँ पर मैंने चढ़ा दी है चाय, और ये चाय सिर्फ 1 कप है, क्योंकि हस्बैंड ने चाय छोड़ दी है, सिर्फ मुझे अपने लिए चाय बनानी है। मेरी चाय तो खैर छूटने से रही, मैंने बहुत कोशिश की है, लेकिन बहुत कम कर दिया है चाय पीना। तो दिन भर में मैं 1 कप चाय पी लेती हूँ, बहुत ज़्यादा तो 2, इससे ज़्यादा मैं चाय नहीं पीती हूँ। तो यहाँ पे शाम का 1 पैकेट दूध रखा हुआ था, वो मुझे गर्म करना था। तो चाय एक साइड में मैंने रख दी थी बनने के लिए, चाय बन गई, उसको साइड कर दिया, फिर दूध रख दिया है गर्म होने के लिए। और दूसरी तरफ मैं बना रही हूँ चीला। तो बेसन में मैंने बहुत सारी हरी सब्जियाँ डाली हुई हैं, लेकिन कोई भी सब्जी दिख नहीं रही है, क्योंकि मैंने पहले तो उसको चॉप किया सारी सब्जियों को, फिर मिक्सी में 1 सेकंड के लिए मैंने घुमा दिया था। जैसे चॉपर में सब्जियां हो जाती हैं वैसी हो गई थी, क्योंकि मेरी बेटी ना तो बीन्स खाती है और ना ही कैप्सिकम खाती है। पर उसको मैं सारी हरी सब्जियां खिलाती हूँ, लेकिन अलग अलग तरीके से खिलाती हूँ। तो जैसे मैंने इसमें डाला है, उसको कुछ पता नहीं चलेगा कि इसमें क्या पड़ा है, और वो खा भी लेगी। और अगर आप लोगों के घर में बच्चे ऐसा करते हैं, खाने में नाटक करते हैं, तो उनको आप लोग सारी चीजें खिलाइए, क्योंकि बच्चों के लिए सारी चीजें जरूरी होती हैं। ये सारी चीजें बाद में बहुत इफेक्ट करती हैं। बच्चे पहले तो नाटक करते हैं, उन्हें नहीं पता होता है, बट हम बड़ों को पता होता है कि बच्चों के लिए क्या जरूरी है क्या नहीं है। तो आप उनको हर वो चीज़ दीजिए जो बच्चों के लिए ज़रूरी है, लेकिन अपने तरीके से दीजिए, ताकि उनको पता भी ना चले और उन तक सारी चीज़ें पहुंचती भी रहें। तो यहाँ पर एक चीला बन गया है, और मैं उसको सॉस के साथ दे दूंगी, वो आराम से खा लेगी, कुछ भी उसको पता ही नहीं चलेगा कि इसमें क्या पड़ा है और क्या नहीं। मैं अगर यूट्यूब या रील्स में कोई भी ऐसी रेसिपीज देखती हूँ जो मुझे लगता है कि मुझे बनाना चाहिए, तो मैं ज़रूर ट्राई करती हूँ। और मैं आप लोगों से भी यही कहूँगी, तो भी आप रेसिपीज देखते हैं उन्हें बस देखा मत कीजिए, आप लोग ट्राई किया कीजिए। आप लोग अपने बच्चों को अच्छी अच्छी चीज़ें बना करके दिया कीजिए, क्योंकि बच्चे ना जब सेम चीज़ खाते रहते हैं डेली, तो वो बोर हो जाते हैं बहुत जल्दी। फिर उनका ना खाने से ज़्यादा बाहर की चीज़ें जो जंक फूड होती हैं, और बाहर की चीज़ें जो हम उनको हमेशा मना करते हैं, वही चीज़ें वो खाने की जिद करते हैं, और उनका मन भी वही चीज़ें खाने को करता है, क्योंकि घर पे सेम चीज़ बार बार मिल रही होती है, तो उससे वो बोर हो जाते हैं। मेरे जब तक सारे काम हुए, मैंने नाश्ता प्रिपेयर किया, तब तक सिवाय आ गया था। तो हम तीनों ने साथ में बैठ करके नाश्ता किया है, और साथ में की है बहुत सारी बातें, क्योंकि यहाँ पे 10-15 मिनट लगता है, उतनी देर में हम लोग खूब बातें करते हैं। और सिवाय भी अपने स्कूल की बातें बता रहा था। और बच्चे जब अपने स्कूल से आते हैं और अपनी कहानियाँ सुनाते हैं, तो सुनना मुझे बहुत अच्छा लगता है कि क्लास में क्या हुआ, मैम ने क्या कहा, क्या होमवर्क हुआ। बच्चों के पास तो यही सारी बातें होती हैं करने के लिए, लेकिन जब हम बच्चों से बात करते हैं तो हमें उनके जो विचार होते हैं वो पता चलते हैं, वो क्या सोच रहे हैं, किस तरफ उनकी सोच जा रही है, ये सारी चीज़ें हमें पता चलती हैं, जिससे हम उन्हें सही और गलत में फ़र्क बता सकते हैं। मेरी बच्चों से ज़्यादातर बातें काम करते करते या खेलते खेलते ही होती हैं। तो जितनी देर मैंने ब्रेकफास्ट किया, उतनी देर बच्चों से बातें की हैं। उसके बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पर किचन में। तो जितने भी नाश्ते के बर्तन थे वो मुझे धुलना है। वैसे सुबह में
ज़्यादा बर्तन निकलते नहीं हैं नाश्ते के। वो डिपेंड करता है कि आप क्या बना रहे हो, उस हिसाब से बर्तन होते हैं। और लगे हाथ में थोड़े थोड़े जो भी बर्तन निकलते जाते हैं उनको मैं धुलती भी जाती हूँ, तो ज़्यादा बर्तन इकट्ठा नहीं होते हैं। मैं सच बताऊँ तो मुझे बर्तन धोना थोड़ा सा बोरिंग काम लगता है, इस वजह से जितने बर्तन निकलते जाते हैं उतने मैं तुरंत के तुरंत धो लेती हूँ, जिससे सिंक भरा हुआ नहीं रहता है। और जब सिंक में ज़्यादा बर्तन इकट्ठा हो जाते हैं तो मुझे देख के ही टेंशन हो जाती है। तो सुबह का जो काम होता है मैं सुबह ही निपटा लेती हूँ। और सुबह में मेरी कोशिश यही रहती है कि जितने भी काम हैं 9 से 10 बजे के बीच में सारे कामों को मैं निपटा लूँ। वैसे अभी मेरा एक बच्चा स्कूल जा रहा है, एक बच्चा नहीं जा रहा है। जब दोनों बच्चे स्कूल जाते हैं तो मुझे बच्चों को स्कूल लेने जाना पड़ता है। अभी 9 बजे छुट्टी होती है तो ये ले आते हैं, तो इस काम से मैं फ्री हूँ। तो इस टाइम पर मैं क्या करती हूँ, जो मेरे बहुत दिनों से पेंडिंग काम है कुछ, उनको मैंने ढूंढ ढूंढ करके निकाला है कि मैं इन कामों को करूँगी। तो आज का जो मेरा काम था वो था सिलाई मशीन को साफ़ करना, क्योंकि जब से इस घर में टाइल्स लगा है और घर का काम हुआ है लगभग 2-3 महीने हो गए, तब से उस मशीन को मैंने खोल के नहीं देखा है। ऐसा कोई काम भी नहीं लगा जो मशीन को मैं देखूं। तो मशीन को मुझे पूरे अच्छे तरीके से क्लीन करना था, उसमें तेल वगैरह डालना है। होता क्या है, जब बहुत दिनों तक बंद रहती है मशीन ना, तो उसमें गंदगी बहुत जम जाती है, तो वो सब मुझे क्लीन करना है। तो यहाँ पर मैंने किचन को अच्छे से क्लीन कर दिया है, सारे बर्तनों को धुल करके रख दिया है, गैस को साफ कर दिया है। फिर ये जो कपड़ा है जिससे मैं गैस वगैरह साफ करती हूँ, इसको साफ करना बहुत जरूरी होता है। यहाँ पर इसको मैंने साबुन से अच्छे से रगड़ करके और धुल करके डाल दिया है, तो ये सूख जाएगा। फिर एक मग मैं ले लूंगी पानी लेकर मैं आ गई छत पे। तो यहाँ पर मशीन में जितनी देर पानी भरा था उतनी देर मैंने अपना एक मग पानी पिया है। उसके बाद कपड़े डाल करके और इसमें सर्फ डाल करके और मशीन चला दूंगी, तो कपड़े भी धुल जाएंगे साथ के साथ। और मशीन मेरी रखी है थोड़ा सा बालकनी साइड, और ये गेट आप देख सकते हैं थोड़ा सा जालीदार है, तो इसमें से बहुत ज़्यादा डस्ट आती है। और इस टाइम पे हवा वगैरह बहुत चलती है तो बहुत डस्ट आती है। हालांकि मैंने इस पे एक कपड़ा डाल रखा है, उसके बावजूद इस पे बहुत सारी धूल आ जाती है, तो धूल को मैंने एक कपड़े से पोंछ दिया है। और सारे कपड़ों को धुल करके वहीं सुखा करके फिर मैं आई हूँ नीचे। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी देर के लिए एसी चलाया और मैं लेकर के बैठ गई हूँ मशीन। और जब हम लगातार बहुत देर तक काम करते रहते हैं तो गर्मी और ज़्यादा लगती है। तो यहाँ पर मैं बैठी थी मशीन लेकर के, तो मैंने सोचा मैं इसी बेडरूम में ही मशीन को क्लीन करूँगी। उसके बाद जो क्लटर यहाँ पे फैलेगा तो मैं पोछा वगैरह लगा लूँगी, बट मैं यहीं पे क्लीन करूँगी। तो यहाँ पे देखिए मशीन को मैंने कॉलिन से साफ़ किया है अच्छे से। फिर इसमें मैंने तेल डाला है, जहाँ पे उंगलियाँ नहीं पहुँच पा रही थी, कपड़ा नहीं पहुँच पा रहा था, वहाँ पे मैंने टूथब्रश का यूज़ किया है। जो बच्चों वाला टूथब्रश होता है, जो हम बड़ों का टूथब्रश होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है, और जो बच्चों का होता है वो बहुत ही छोटा होता है। तो वो छोटा ब्रश छोटी छोटी जगह पर पहुँच जाता है, फिर अच्छे से क्लीनिंग हो जाती है। फिर यहाँ पर मशीन में जो छोटे मोटे से धागे वागे फंसे थे उनको मैंने निकाल दिया है अच्छे से। फिर कॉलिन से क्लीन कर दिया है इसको। और जो इसके नीचे का बॉक्स होता है उसको मैंने रख दिया है बाथरूम में धुलने के लिए। उसमें भी बहुत गंदगी लगी हुई थी, तो मैंने सोचा उसको धुल के पोंछ के फिर मैं इसमें लगाऊंगी। और सिलाई मशीन को अब मैं बहुत कम यूज़ कर पा रही हूँ, क्योंकि अभी बहुत सारे काम हो जाते हैं और करने के लिए, तो सिलाई मशीन बहुत कम यूज़ करती हूँ। तो ये ज़्यादातर रखी रहती है, इस वजह से ये गंदी हो गई है। वैसे ये न्यू मशीन है। पिछले साल लास्ट गर्मी में मैंने 2 सूट लिए थे जो मेरे पास अभी वैसे के वैसे रखे हैं, इनको मैंने बिल्कुल भी कुछ नहीं किया है। तो ये जब मैंने लिए थे तब मुझे सही आ रहे थे, और अभी मैंने इनको पहन करके देखा तो ये मुझे टाइट आ रहे थे। तो मैंने सोचा कि इनको खोल करके फिर इसमें जितना मार्जिन है, इसमें बहुत कम मार्जिन था, बिल्कुल ना के बराबर। तो और दूसरी चीज़, रेडीमेड सूट की जो साइड की सिलाई होती है वो बहुत दूर तक होती है, जो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, तो वो भी मुझे सही करना था। तो वो सब मैंने किया है दोपहर के टाइम में। तो ये था मेरा सुबह से लेकर के दोपहर तक का रूटीन। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो जरा सा भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।